या फरीद साहब, अब बात यह है कि एक बुनियादी कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं जी वकालत के लिए भी एक है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर के लिए है, इस तरह सियासतदान के लिए भी है। अब वो क्राइटेरिया आइन में जिस तरह भी है अभी तक तो है, अब फिर पार्लियामेंट उसको दो एक तरीके से बदल सकती है, वहां पर नहीं मेंशन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि जी ये ताहयात नाली होगी। अब एक कानून बन जाता है कि नहीं, इंटरप्रिटेशन अब यानी पार्लियामेंट से होगी कि 5 साल इसका मतलब है, तो क्या ये दुरुस्त हो जाएगा? देखिए, जहां तक सवाल ये आता है कि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए आपके इलेक्टेबल्स के ऊपर, तो देखिए इस तरह की कंडीशंस और इस तरह की चीज़ें जो है वो जनरल मुशर्रफ भी लेकर आए थे कि ये कोई इनकी बीए पास कर दें, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, तो डिक्टेटर्स जो है और जो भी आउटसाइडर होगा वो क्योंकि ट्रस्ट नहीं करता आपके पॉलिटिशियंस और इलेक्टेबल्स के ऊपर, तो हमेशा कोशिश करेगा कि किसी कोई पैरामीटर्स के अंदर उसको डाल दिया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपके पैरामीटर्स तो सेट हैं। जैसे आपका करप्शन का केस है तो 10 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन है, और उसकी क्या बुनियाद है कि वो 10 क्यों है और वो 15 क्यों नहीं है और वो 5 क्यों नहीं है, तो ये किसी ने तो फैसला करना है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की ओवर रीडिंग कर ये तहैया नहीं करेगा कि वो 5, 10 या 15 होनी चाहिए। ये उन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी नहीं कहा कि ये पावर किसकी है, लेकिन इलेक्शन एक्ट को उन्होंने, इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट को उन्होंने जो है वो इन कन्फॉर्मिटी विद लॉ डिक्लेयर करके इस बात का भी एक अंदाजा दे दिया है कि ये पार्लियामेंट ने ही डिसाइड करना है। अब पार्लियामेंट ने किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आने हैं, देखिए पार्लियामेंट के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस है, वो इलेक्शंस हैं, वो वोट है, वो बैलेट है, यानी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सबसे बड़ी चेक एंड बैलेंस है। अगर फ्री एंड फेयर हो साथ उसके लिए बिल्कुल है ना, बिल्कुल सामा साहब, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और उसके लिए चेक एंड बैलेंस ये है कि वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं और बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी बुनियाद जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होगी और पार्लियामेंट को सुप्रीम करने से एज एन इंस्टीट्यूशन, तो खुद ही चेक्स एंड बैलेंसेस आपके इन प्ले आ जाएंगे। बट अगर कोई बाहर का अदारा कंडीशंस डालेगा, वो सुप्रीम कोर्ट हो वो या डिक्टेटर्स हो, तो उसका रिजल्ट जो है वो विद टाइम यही आएगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।